ये वाला चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, है ना। इसमें बेटा जैसे देख थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगेगा। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटिनेशन ये सब जानते थे। ये जो रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जो देखो एमोनियम साइनेट को हीट दिया तो यूरिया बना। ओके, मतलब इस तरीक़ा से करना है कि जैसे अभी मैंने इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स बता दिया पॉइंट्स, और शाम को इसका टेस्ट भी हो जाए, तभी तुम सोच पाओगे हैं, और मेरे को याद रहेगा मैंने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन कहाँ से आया। ओके, तो नंबर 1 दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम साइनेट से यूरिया बन रहा है। यूरिया के लिए क्या होगा देखोगे, अमोनियम साइनेट को CNO ध्यान रखें, NH4CNO, और हीट देते NH2CO NH2 बन जाएगी। ओके, यूरिया। ओके, और इस पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभार 1 नंबर वाले क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का सिंथेसिस कोल्बे ने किया था। ओके, मीथेन का सिंथेसिस बर्थेलॉट में किया था। ओके, लाइक दैट, ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं तो न्यू बुक से बता रहा हूँ। तो अभी जो देखो 12.2 में टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें शेप्स में तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज उस चैप्टर में पढ़े हो। SP, SP2, SP3 बाद में भी इसके बारे में है। और इस टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रॉब्लम 12.1 में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना होता है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जब भी हम लोग को देते हैं बेंजीन की बात देते हैं, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, C6H6 में। कैन यू टेल पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, कैन यू टेल। हाँ, तीन ही होंगे सर, 3 पाई है और 6 तो ये तो ऐसे बन गया ना बेटा, देखिए ये से बन गया। तो इस हाइड्रोजन को मत छोड़िएगा, ठीक है बेटा। इस हाइड्रोजन ऑलवेज छूट जाती है। तो इसे करके 6 हाइड्रोजन जो है ना बेटा, 6 हाइड्रोजन, 6 तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड तो बना है, प्लस यहाँ पे 6 12 तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड हुआ, और 3 तुम्हारा पाई बॉन्ड हुआ। फिर और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई केस में ऐसा पूछता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना, पाई इलेक्ट्रॉन क्या, तो 2 से इंटू कर दीजिएगा, बिकॉज एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है ना। अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक बार इधर देख लीजिए, ये जो दिया ना 12.1 में सिग्मा पाई, आई थिंक ये समझ में आ गया, ठीक है बेटा। हाइब्रिडेशन कैसे मेज़र करते हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी 12.3 स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सिलेबस में है ना। इसके बारे में काफ़ी प्रैक्टिस दिया था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जैसा कैन यू टेल, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब इसको बना देता हूँ तो किसको डिजिग्नेट करेंगे, सपोज ऐसा इधर आके देखो, जैसे ए वाला मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है ना। तो लाइक दैट ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है। और मतलब यहाँ पे एक चीज़ जोड़ देते सपोज, तो ऑक्टेन तो होगा, लेकिन 1 2 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होगा, 3 मिथाइल ऑक्टेन, लाइक दैट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, ये सब एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए दे सकते हैं, उसमें से क्या होता है, बनेगा कैसे इतना बड़ा बड़ा, कौन सा बड़े बड़े का कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई भी बड़ा बताओ, कौन सी वाले, जैसे 12.5 है ना प्रॉब्लम। हाँ 12.5 की। हाँ, तो अभी देखो जैसे ये वाला दिया ना, पहले इधर बैठ जाओ ना, इधर बैठो।
ये देख CH2 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 CH3 ऐसा ऐसा करके दिए हैं, है ना। तुम लोग बुक देख सकते हो, मैं यहाँ से बता देता हूँ कि दूसरे बच्चे को भी थोड़ा आसान हो जाए। देखो CH2 CH2 CH 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 है ना। पहले काउंट कर लो, जैसे मतलब तुम्हारा जो कार्बन का मेन चेन में कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन दिखाई दे रहा है। देखो मेन चेन में जो ब्रैकेट में CH3 हो तो ब्रांच में जाएगा, ब्रैकेट में CH3 ब्रांच में जाएगा। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग ऐसे ऐसे बना लेंगे। सर पहले कार्बन के लिए लाइंस बना के फिर जो एक्स्ट्रा ग्रुप हाँ है वो वो ऐड जोड़ कर देंगे। देंगे। जैसे हमने 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको साफ कर देंगे। 6 कार्बन हमारा बन गया ना, चेक कर लेते। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन हमारा बना। उसके बाद जो सेकेंड कार्बन जो है ना, ये देखो सेकेंड कार्बन इधर से चेक करता हूँ, ये तो इधर से ही मान लेता हूँ, तो OH ग्रुप है, तो यहाँ पे OH ग्रुप तो पुट करना पड़ेगा। OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप पुट करना पड़ेगा। OH ग्रुप जब फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ में जाके एक CH3 ग्रुप है। 1 2 3 4। सर हाइड्रोजन कैसे फिर लगेगा इसमें? हाइड्रोजन लगाने का जरूरत नहीं, तो उसके बाद जो और एक CH3 कहाँ पे है? तो उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सर फिफ्थ वाले पे है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे। ये सर फिफ्थ पे है। फिफ्थ में जाके एक CH3 प्रेजेंट है। ओके, सर CH3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे? नहीं, उसे पुट करने से ही हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीक़ा से आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ये वाला है ना थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा के ऐसा कर देना, नहीं तो थोड़ी सी कार्बन के नंबरिंग में चेंज हो जाती है। इसको और एक ये बढ़ा देना कि 6 कार्बन हुआ ना, तो इसमें फिर OH जोड़ देना, नहीं तो एक कार्बन छूट जाता है। ये पूरी चीज़ को OH का बॉन्ड होती है, ये तो OH के साथ बॉन्ड है ना, तो यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट कार्बन हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो इस तरीक़ा से एक बार इन लोग के डायग्राम को देख लो, आराम से आ जाएगा, क्योंकि वैसे डायग्राम बनाने में ये जो है, जैसे ये वाला OH ग्रुप है ना, OH को शो कर रहा है, और मेन चेन में जो कार्बन की बात थी, जैसे कितने कार्बन की बात थी, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे जैसे कार्बन होता है कोई जगह पे, यहाँ पे कार्बन है, OH ग्रुप NC और CN जुड़ा है, ये वाला कार्बन है। तो ये वाला जो कंडीशन है OH का है, तो हम लोग को ये वाला एक कार्बन है, 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा। तो इसीलिए ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, फिफ्थ में एक CH ग्रुप, CH3 ग्रुप, इसमें एक CH3 ग्रुप है। अंडरस्टूड? बात क्लियर बेटा, समझ में? और एक बार ड्रॉ करता हूँ, देख लो, इधर देखो बेटा, मतलब इसमें जैसे हम लोग बना रहे थे इसी बना लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक तो हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले जैसे किया था इसको हटा देंगे, 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को OH ग्रुप जोड़ना है, तो हम लोग ऐसा करके जोड़ देंगे, यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देंगे, फर्स्ट कार्बन OH ग्रुप, ठीक। ये वाला लाइन OH ग्रुप जोड़ने का लाइन हुआ, ठीक है। किन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो कहाँ कहाँ हम लोग का मिथाइल ग्रुप है? फोर्थ में है और फिफ्थ में है। बस बात क्लियर हो? आगे समझे? ओके।
नाउ इस वाले की बात हो रहा है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन को फिर मतलब नॉर्मल, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे CH CN होल ट्वाइस है ना बेटा, ये सब बी वाला। CN होल ट्वाइस दिया ना, CH, तो CH मतलब एक ही कार्बन है, उसके साथ दो CN ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है, तो एक कार्बन ऐसे बना लेंगे, एक कार्बन बना लेंगे, यहाँ पे एक CN, इधर एक CN और यहाँ पे OH। क्लियर? यस सर। आगे समझो। अच्छा, उसके बाद ये जो ये वाला कि एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब बॉन्ड, बीच में CH है ना? बीच में बीच C में है, CH। CH, ये जो इसके मतलब ये होता है, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, अच्छा, 4 होंगे। और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप CN अटैच है। यस यस। अंडरस्टूड। अभी इसमें क्या बोला कि एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो अभी ये जो चीज़ है ना, इसको एक्सपांड करना है, मतलब बॉन्ड लाइन से जो जस्ट कॉन्वर्ट्स उसका। तो इसको करने के लिए जहाँ पे भी मान लो तुम्हारा डॉट है उसमें कार्बन पुट कर दोगे, और एक कार्बन के 4 बॉन्ड होगी, जो बॉन्ड है तो ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड नहीं वहाँ पर हाइड्रोजन डाल दोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको करना चाहते हैं सब, तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो उस तरीक़ा से यहाँ पे ऐसा करके पुट कर देंगे, ठीक है, मिल रहा है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे CH3 भी लगा देना। ये जो है ना, ये देखो, ये जो है, एक मिनट चेक कर देता हूँ, ये वाला कार्बन था, जो चीज़ बता रहा था, ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे 23 हो गए, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे एक तो इधर चला गया, तो इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन होगा CH3, यहाँ पे जो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा दैट इज ऑल्सो CH3, तो उसको एक साथ ही तो लिखोगे। यस। और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 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 है ना। तो यहाँ से लेगा, बाकी 3 यहाँ से। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे कार्बन डाल के, बाकी जितना 3 उसका एक वैलेंसी तो है, बाकी जितना वैलेंसी नहीं है वो हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। यस सर। ओके, ना ये तो एकदम एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पे कार्बन पुट करो, यस ये तो ऊपर वाला। फिर हाइड्रोजन को पुट कर दो, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले केस है, ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो कार्बन होगी, यहाँ पे भी एक कार्बन होगी, लेकिन इसका 3 वैलेंसी पूरा है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगेगा नहीं बिकॉज 4 हो गया, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, दैट मीन्स दिस विल बी CH3, okay, this will be CH, this will be CH2, this will be only C, this one is CH, okay। एक बार इसका स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर लो, तो पीछे ये दिखाई दे रहा है बेटा, अंडरस्टूड। यस सर। एक्सपांड करने के लिए बोला, समझ गया। यस सर। तो इसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो यहाँ से कभी कभार मतलब जैसे डायग्राम को दे देते हैं, सपोज जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर दिया, वहाँ पे ये जो डायग्राम क्या शो करते हैं, जैसे हमारा जैसे मोबाइल है, यहाँ पे C है, तो उसी प्लेन में 2 हाइड्रोजन है, जैसे मोबाइल में ही 2 हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ये मोबाइल का स्क्रीन में ही है, ओके। और एक जो है ना सॉलिड वेस्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसे हम देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन हमारे आँखों की तरफ है, हमारे तरफ 3D स्ट्रक्चर। हाँ, और एक चला जाए मोबाइल के डाउन में, यस सर। ठीक है वही, ठीक बेटा। और इस तरीक़ा से मतलब तुम्हारा और भी इसका मॉडल से बनाने का, तो उसके लिए कुछ मॉडल्स का नाम दिया देखोगे, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड फेस फिलिंग मॉडल, है ना बेटा, अंडरस्टूड। ये तो होगी, तो सुनने में तो बहुत आसान लगेगा, शाम तक टेस्ट दे दोगे तो अच्छा होगा। ऑर्गेनिक नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे तुमने जो पढ़ा, तुमने टेस्ट दिया, मैं 10 क्वेश्चन दिया, तुमने 5 क्वेश्चन कर पाया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि 5 क्वेश्चन क्या था, क्या बुक के अंदर से था, बाहर भी हो सकता है, लाइक दैट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है,
ये तो टेबल को पक्का ध्यान रखना है सबको, एक एक क्वेश्चन मतलब तुम्हें डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल तुमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साइक्लिक दिया ना, और असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लिक नहीं है। और साइक्लिक मतलब क्लोज चेन और रिंग। रिंग का भी दो टाइप का, एक तो बेंजीन रिलेटेड है और एक बेंजीन रिलेटेड नहीं है। नहीं है। जैसे बोले एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा बोलता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक के अंदर जो है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंदर भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तुम लोग को याद होगा नॉन बेंजीनोइड के अंदर क्या चीज़ नाम बताया था उस कंपाउंड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है? ट्रोपोन। नॉन बेंजीनोइड। और बेंजीन के अंडर में जैसे बेंजीन, एनिलीन, नैप्थलीन, लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड? इसके साथ ठीक है बेटा, ये चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा ओके, दूसरा देखो होमोसाइक्लिक कार्बो दैट साइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक है ना, ये जो कंपाउंड का नाम बताया गया उसको थोड़ा ध्यान रखें। जैसे देखो इसमें ये जो साइक्लिक ओपन चेन में जैसे इथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, ये सारे हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मली कम पूछते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो देखो होमोसाइक्लिक, कौन सा काम पूछते हैं? ये जो बिगिनिंग वाला स्टेट चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। ये वर्ड से तुम्हें कभी कभार प्रॉब्लम होती है। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन ही प्रेजेंट होगी, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन छोड़ के भी और कोई प्रेजेंट हो सकता है। मतलब क्या हो, देखो इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 10th क्लास में पता है हेट्रो एटम्स पढ़े थे, जो कार्बन हाइड्रोजन छोड़ कर रहता है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक। तो यहाँ पे ये भी साइक्लिक तो है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 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 तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो इसीलिए इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो है वो हेटेरोसाइक्लिक के अंडर में आता है। ठीक है। सो ये टेट्राहाइड्रल के अंदर आता है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। फ्यूरन उसके अंदर टेट्रासाइक्लिक के हेटेरोसाइक्लिक के अंदर आता है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों? बिकॉज यहाँ पे कार्बन छोड़ के वो ऑक्सीजन सेंटर भी है। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात, एलिफेटिक मतलब क्या होता है? एलिफेटिक मतलब ये जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप वाले जो होता है एलिफेटिक। ओके, और एरोमेटिक मतलब जो बेंजीन नॉन बेंजीनोइड जो पार्ट होता है दैट इज एरोमेटिक। ठीक है, ये एलिफेटिक की बात करेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब चलता है। अच्छा, उसके बाद बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो एरोमेटिक का फिर अलग डिवीज़न करेंगे, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोन उसमें होगा, और ओल्ड बुक में ट्रोपोन की जगह पे थोड़ा उसका, तुम बुक में चेंज करो बेटा, याद नहीं है। ट्रोपोन। अच्छा याद ही हो गया तो कोई बात नहीं। तो तुम्हारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो सेम बात ये हो गया बेटा, हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। और ये जो था ना एरोमेटिक कंपाउंड की बात थी, एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अभी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब उसमें कार्बन छोड़ के भी दूसरा रहेंगे, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज थायोफिन, पाइरिडीन, फ्यूरन, प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, तो दो चीज़ तुमको यहाँ पे दिखाई दिया, ये बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाले पार्ट जो तुमने अभी देखा यहाँ पे, इसका नाम है फ्यूरन। ठीक है, अंडरस्टैंड? जो थायोमीन्स क्या होता है, सल्फर होते हैं, इसीलिए इसका नाम है थायोफिन। ठीक है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और कभी कभार इस वाले जो पार्ट है ना, इसमें से कभी कभार नाम दे देते कॉमन नेम, जो कभी कभार मिस्टेक हो जाते हैं। कैसे ध्यान रखना है, एसिटिक एसिड, ये जो एसीटोन लिखा है वो तो जानते हो, CH3CO CH3 को एसीटोन कहते हैं। इतना कहाँ पहुँच गया, चला गया उधर, ओहो उधर कहीं पे क्लिक हो गया होगा, लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो गई। कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे सबके। हाँ बेटा, याद तो करना पड़ता है, लेकिन अभी मतलब कुछ यादें हैं कुछ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा नो 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 बेटे देखो क्या होता है कि जैसे मीथेन तो जानते हो, एन ब्यूटेन जानते हो, आइसोब्यूटेन तो जानते होंगे, यस सर। सर एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन नॉन कुछ भी उसके साथ लगता है। स्ट्रेट चेन वाले में, ब्रांच में आइसोब्यूटेन होता है, नियो पेंटेन होते हैं, ठीक है। यस सर। आइसोब्यूटेन पता है, नहीं पता, तो आइसोब्यूटेन जो होगा तो इस जगह पे मान लो हमने इसे पुट कर दिया, स्ट्रेट आगे बढ़ाएंगे तो ब्यूटेन होगा, लेकिन मान लो कि हमने कोई CH3 ग्रुप यहाँ पे पुट कर दिया, CH3, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, तो ये तो ब्यूटेन ही हुआ, लेकिन इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे तीनों इक्वल जैसे लग रहा है, तो इसके पहले का कॉमन नेम होता था आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे CH, ओके। तो इसलिए कैसे लिखा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, मतलब CH3 का होल ट्वाइस, इस दोनों का होल ट्वाइस कर दिया, ठीक। और जो नियो पेंटेन की जब बात करते हैं हम लोग, पेंटेन की बात करते हैं तो 5 कार्बन होना जरूरी है, तो पहले बीच में एक कार्बन डाल दिया, देखो इधर, और एक CH3 पुट कर दिया, एक यहाँ पे एक CH3 पुट कर दिया, यहाँ पे एक CH3 पुट कर दिया, यहाँ पे एक CH3 पुट कर दिया, तो क्या हुआ, C है और 4 CH3 उसके साइड में है, तो क्या लिखा, CH3 का होल ट्वाइस, होल 4, तो इसका नाम होता है नियो पेंटेन। ये तुम्हारा आर्लियन नेम है, जैसा करके बुलाया जाता था, ओके। सर बस पेंटेन ही न्यू होता है ना, पेंटेन के जो आइसोमर होते हैं पहले उसका कॉमन नेम ऐसा होता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। सर मतलब और न्यू बन सकते हैं और किसी का? नहीं, ओनली पेंटेन का ही बस रखते हैं, पेंटेन का होता है। उसके बाद टाइपिक नेम आ गया, सब उसके हिसाब से लिख दिया गया, ठीक है। पेंटेन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये सब चीज़ भी आ सकते हैं, नियो पेंटेन, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये तो जानते हो, फॉर्मल्डिहाइड जो फर्स्ट जो एल्डिहाइड है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCH1 SCH फॉर्मल्डिहाइड। और जो एसीटोन जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन ग्रुप है ना, ये जो देखो इधर ये CO हो गया, इसे CH3, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन कहेंगे। इस कीटोन का जो CH3 फर्स्ट मेंबर है ना, तो इसका नाम क्या था, एसीटोन, CH3 ग्रुप एसीटोन, लेकिन एक्चुअल इसका आईपी नेम क्या, प्रोपानोन, पता है ना, 3 कार्बन होता तो प्रोपानोन होता है ना, कौन लगता है। उसके बाद क्या, यस सर, सब याद करना। ये जो वर्ड होता है देखो, क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म ऐसा मतलब है, जो देखोगे जैसे कार्बन जो है ना, पहले CH4 हुआ जैसे मीथेन हुआ, उसमें क्लोरीन डाल दिया तो CH3Cl हुआ, फिर क्लोरीन डाल दिया CH2Cl हुआ, उसके बाद क्लोरीन डाल दिया CHCl3 हो गया। जब ये जो 3 बार होती है एक हाइड्रोजन बचता है उसको फॉर्म कहते हैं, FORM है ना, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसका नाम क्या, क्लोरोफॉर्म। सपोज एग्जाम में दे दिया व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए,
तो क्या बोलोगे? जैसे कार्बन है ना, ये जो क्लोरीन होगी, ये क्लोरीन होगी, ये क्लोरीन होगी, ये हाइड्रोजन होगी। ओके, क्लोरो तो क्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो नहीं तो 111 ट्राइक्लोरो मीथेन। मीथेन मीथेन CH, एक कार्बन ना, मीथेन है, ठीक है। यस सर ट्राइक्लोरो मीथेन बोल दिया, ठीक है। ओके, ना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का IPC नेम क्या है बेटा? जैसे देखो, कोई भी चीज़ भूल जाता, भूलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा अभी जैसे मतलब कभी याद हुआ, जैसे ये वाला बात है, तो इसका कितना, 1 2 कार्बन है, और एसिटिक एसिड में, एसिड में क्या आता है, वही लगते हैं, तो नाम क्या होगा? इथानोइक एसिड, इथेनॉइक एसिड ठीक है। तो ये तो आसान में चला गया। फिर कुछ चीज़ें जो मतलब ये सब 10th में सीखे थे, कुछ चीज़ रिवाइज हो गया, कुछ चीज़ें होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जैसे एनिजोल। एनिजोल बेंजीन तो मालूम है, एनिजोल और एसीटोफेनॉल, ये दोनों केस में क्या होता है? एनिजोल, एनिजोल, एसीटोफेनॉल। एसीटोफेनॉल नाम देख के पता चलेगा कि उसमें तो CO ग्रुप जरूर होगा। फेनॉन बोल रहे हैं ना, ओन बोल रहे हैं, लेकिन एनिजोल से पता नहीं चलता है। एनिजोल का उसमें थोड़ा ध्यान रखना, SOL, सोल है ना, होल सोल जैसे बोलते हैं, सोल, सिर्फ ऑक्सीजन होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा, है ना। और ओन लिखा है उसमें तो कीटोन ग्रुप हुआ, तो एनिजोल होगा तो एक ऑक्सीजन होगा, उसके एक तरफ पे CH3 ग्रुप होगी और एक तरफ से बेंजीन ग्रुप होगी, फिनाइल ग्रुप। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगी? देखो इधर देखो, ये जो बेंजीन है ना, इसमें से एक ये हट जाता है तो उसको फिनाइल बोलता है, इस जगह पर ऑक्सीजन, इसके साथ CH3, तो C6H5O CH3, इसका क्या बोलते हैं? एनिजोल, एनिजोल, क्या बोलते हैं? एनिजोल। एनिजोल में कौन सी ग्रुप होगी? एक फिनाइल ग्रुप होगी। OH तो इसे याद रहेगा। जैसे तुम लोग स्टोरी पढ़े थे, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक पढ़े थे, तो एनिजोल में फ्रैंक मतलब फिनाइल ध्यान रखना, याद रहेगा। उसी टाइप का एक चीज़ है कि एसीटोफेनॉल, एसीटोफेनॉल, देखो बेटा, ये क्या एसीटोफेनॉल बोल के बात है, तो एसीटोफेनॉल क्या होगा? तो सेम है CHO, ये देखो CO ग्रुप पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे? CH3, और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? C6H5, बेंजीन वाला। तो बेंजीन के हिसाब से बना देंगे, तो ये वाला एक बेंजीन बना लोगे, बेंजीन बना लिया। कहीं पे भी एक CO ग्रुप पुट कर दो और यहाँ पर कर दो CH3। तो इसके मतलब क्या है कि ये जो CO ग्रुप की जगह ओनली ऑक्सीजन होगा, उसका नाम क्या होगा? एनिजोल, इथारे, और CO ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या होगा? एसीटोफेनॉल। बात क्लियर? ठीक है, ओके। तो इथाइल, मिथाइल, इथार, इथार तो मान ली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेके एक साइड में इथाइल ग्रुप लगा दे, एक साइड में मिथाइल ग्रुप लगा दे, तो इथाइल, मिथाइल, इथार हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये वाली बात होगी यहाँ तक की, है ना।